कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है ट्यूसडे, जाग चुके हैं हम और नहा भी चुके हैं क्योंकि पानी आ गया है। गुड न्यूज़ गाइस, बहुत ही तड़प के लिए तड़पे पानी के लिए 3-4 दिन, और गाइस आज फाइनली पानी आ गया। और ऐसे ही होता है बीच बीच में, हमें आदत है गाइस, हमें हैबिट सी पड़ गई है। हमें पता है पानी अपने आप आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, यहीं आएगा। तो गाइस आज पानी आ गया नलकों में और एक ऐसी खुशी सी मिली है हमारे दिल को कि हम जाहिर नहीं कर सकते। और देखो गाइस, हमने तो रात को 12 बजे ही सारे कपड़े धो के मशीन में अपने सुखा दिए। देख सकते हो गाइस, रात को पानी आया 12 बजे और सारे कपड़े धो दिए, झटाक से चला दी मशीन। क्योंकि गाइस मशीन ऑटोमेटिक है पर बगैर पानी के थोड़ी ना चलती है। तो गाइस रात को 12 बजे ही सारे कपड़े धो के लगा दिए, कपड़े सूख भी गए ऑलवेज। और मैं उठ के फटाफट से नहा भी ली और टाइम है 6:45 बजे का, 6:45 हो रहे हैं, ओनू के स्कूल का टाइम है। तो गाइस जाग चुकी हूँ मैं पहले फटाफट करती हूँ पूजा और फिर ओनू का करती हूँ अरेंजमेंट स्कूल जाने के लिए, उसके करती हूँ तैयारी, उसके लिए लस्सी वगैरह और खान पान के लिए सैंडविच मांग रहा है आज ओनू। फुल उठते ही बोला एकदम से सैंडविच बना दो भाई। गुड मॉर्निंग करो भाई पहले। गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस ऐसे ही है, सुबह सुबह जाग के गुड विशेष देनी चाहिए सबको, एक दूसरों को। तो गाइस ऐसे ही होता है। और जाग चुकी हूँ मैं तो भाई, मैंने कहा फटाफट इतने उठता है ओनू, इतने मैं नहा धो के एकदम रेडी रहती हूँ। और ओनू रात को बोला मम्मी काले काले हो रहे हो। मैंने कहा ओनू तू ऐसे मत बोल, दिल टूटता है मेरा। तो ओनू मुँह धो के आया। हाँ ओनू मुँह वगैरह धो के एकदम आ चुका है और कंघी वगैरह कर रहा है। ड्रेस उसकी हमने एकदम रख दी है रेडी करके। बस अब मैं चलती हूँ, पहले जोत जलाती हूँ क्योंकि अभी सॉस वगैरह चाहिए सैंडविच के लिए। और गाइस सॉस खत्म है, देखा कितना ध्यान रखते कुछ ना कुछ रह ही जाता है और दिमाग आउट हो जाता है। ये देखो इतना प्रेशर रहता है दिमाग पे एक घरगृहस्थी वाले हाउस वाइफ। तो गाइस मंगाते हैं सॉस वगैरह आलू के लिए और फिर बनाते हैं सैंडविच और पीने के लिए लस्सी। तो मैं फटाफट से जलाती हूँ जोत और उसके बाद फिर मिलती हूँ गाइस आपसे। यहाँ पर पूजा कर रही है, ये देखो भाई घंटी बजा रही है बहुत जोर जोर की। मम्मी देखो ये बात, नो डिस्टर्ब नो कुछ। और अभी लेट हो रहा, भाई को 7 बज चुके हैं। ये देखो तो गाइस करने देते मम्मी को पूजा और अभी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। नीचे की पूजा हमने कर दी है, ऊपर चल रहे हैं पूजा का सामान लेके। और गाइस बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो गई, रात को दही नहीं जमाई और ओनू के लिए भगोना धो के बनानी पड़ रही है लस्सी। कैसा लग रहा है ओनू आपको? बना तो लेट और टाइम हो जा रहा है। टाइम अभी नहीं हुआ, अभी 7 ही बजे गाइस, 7:05 हुए। 7:45 का स्कूल है इसका, अभी पूरा 40 मिनट्स है। आधा घंटा देखा, आधे घंटे में इसको बहुत काम हो सकता है। 10 मिनट में करने वाला 10 मिनट में बहुत काम कर सकता है गाइस। अभी इसके पास पूरा आधा घंटा है। तो देख रहे हो मैं कैसे भगोना धो के चला रही हूँ काम, क्योंकि दही थी पर इतनी नहीं थी, लेकिन अब का चल जाएगा काम, कोई नहीं। और फिर दिन में मंगाएंगे मार्केट से और फिर उनको दोबारा लस्सी पिलाएंगे एक बढ़िया सी। लेकिन ये भी झक्कास बनी है ओनू, देख बढ़िया बन गई एकदम गाड़ी। तो ओनू का तो चली गया काम। तो गाइस शुक्र है भगवान का, कुछ तो काम चला, नहीं तो सुबह सुबह उनको आ जाता गुस्सा और फिर मेरे को आ जाता, फिर हम दोनों की हो जाती तगड़ी वाली। तो गाइस मैं जाती हूँ फटाफट ऊपर पूजा करके आती हूँ, इतने ओनू लस्सी पीता है। मिलते हैं। पूजा हमारी हो चुकी है। जय श्री श्याम, राधे राधे गाइस। तो गाइस मैं ओनू से पूछ रही हूँ, ओनू तू किस टाइप के सैंडविच खाना चाहेगा बेटा? जैसे मर्जी बना दो, लेकिन बना दो जैसे मर्जी बना दो, मैं लेट नहीं होना चाहिए, ये माँ की गारंटी है बेटा, तू नहीं लेट होएगा ओके। बाकी मैं चलती हूँ किचन में, सैंडविच बनाती हूँ क्योंकि पूजा वगैरह हमारी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। और चलते हैं अब। तवा मैंने सुबह ही धो के रख दिया था, सारा काम मैंने रेडी करके रखा हुआ है। तवा धो के रख दिया है और ब्रेड सॉस वगैरह सब मंगा लिया क्योंकि शॉप खुल गई है। और शॉप हमेशा सुबह यहाँ पर 7 बजे के बाद ही खुलती है, तो गाइस इसलिए हमें सुबह करना पड़ता है थोड़ा वेट। तो गाइस देख सकते हैं सारी वेजिस मैंने कर ली है ग्रेट, क्योंकि वेजिस वाले ही बना रहे हैं सुबह और मेरे को भी खाने हैं ना गाइस। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ओनू प्लेन ले जाता, लेकिन अभी टाइम है तो कोई नहीं, सब चीज़ मिला ली है, मिक्स कर लिया, मक्खन ले लिया और सारा सामान ले लिया। तो मेयोनीज स्प्रेड करते हैं, ब्रेड के ऊपर लगाते हैं सारी वेजिस और फटाफट बनाते हैं बटर में बढ़िया वाले सैंडविच। और ओनू को कर देते हैं एकदम खुश और अपने लिए भी बनाते हैं क्योंकि कल हमारा फास्ट था। तो अब हमारी पूजा वगैरह हो चुकी है, तो अब हम अच्छे से थोड़ा खाएंगे पियेंगे, एनर्जी लाएंगे। वैसे वो मैं घर पे भी आके खा सकता हूँ। कोई नहीं, अब बन गए, बस 5 मिनट की बात है। तो गाइस 5 मिनट में ही बना रही हूँ, बस मिलते हैं अभी आपसे। तो गाइस देख सकते हैं एकदम फील कर दिया है ब्रेड को, अच्छे से बटर से सेक लिया है। तो बन रहे हैं हमारे टोस्ट गर्मा गर्म। तो गाइस आप लोग भी आ जाइए। और मैंने टाक लिया एक कपड़ा कांधे पे, ये कॉटन का गाइस, ये बहुत ज़रूरी पड़ता है किचन में काम करते समय, हैंड वगैरह पूछने होते हैं तो इसलिए गाइस। और मेयोनीज स्प्रेड करी है,
और सॉस स्प्रेड करी है, क्योंकि बहुत आने वाला है मज़ा, खट्टा मीठा नमकीन सब फ्लेवर है इसमें। आ जाओ आप लोग। भाई देख सकते हैं ओनू के लिए मैंने एकदम रेडीमेड सैंडविच ओनू कट वट कर दिया आज फुल अच्छे तरीके से, देख रहे हैं कितनी मेहनत कर रही है माँ, और साथ में मैंने थोड़ा खा भी लिया, टेस्ट भी कर लिया, एकदम बढ़िया बनेगा इस, बहुत ही बढ़िया। तो मैंने ऐसे कट वट करके रख दिया ताकि इसको खाने में आसानी रहे। देखा कितना काम करना पड़ता है एक माँ को। और गाइस मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि मैंने लड्डू के लिए भी बनाया हुआ सैंडविच, और वो भी मैंने लड्डू का बनाया हुआ सैंडविच, और लड्डू बैठा हुआ एकदम वेटिंग में, क्योंकि भाई उसे भी इंतजार रहता है, जैसे हम सबको इंतजार रहता है खान पान का, तो उसे भी रहता है। लड्डू गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग गाइस, हैव अ नाइस डे। और आज सुबह सुबह मैं खा रहा हूँ वेजीज वाले सैंडविच, बहुत ही आ रहा है मज़ा, देख लो गाइस। और लड्डू तो फुल इंजॉय करता है सैंडविच हम लोगों की तरह, क्योंकि हमारे भी फेवरेट है और लड्डू के भी फेवरेट है। और ओनू का हो गया टाइम, ओनू जा रहा है स्कूल, बाय कर देगा गाइस। तो गाइस मैं मिलती हूँ अभी, चाय बनाती हूँ, चाय बना के लाती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं, फिर पियेंगे बैठ के चाय। हमारी उबल गई है और मिल्क डाल दिया। पावर फॉर मिल्क गाइस। तो चाय में डाल दिया मिल्क, और अब फटाफट से उबालते हैं, और एक सैंडविच बचा लिया हमने लिए। तो चाय और सैंडविच का आज हम करेंगे नाश्ता। और गाइस ओनू का फ़ोन मेरे हाथ से छूट गया है, तो साइड से थोड़ा सा ग्लास तिड़क गया, जिसकी वजह से ओनू थोड़ा गुस्से में था और मैं भी गुस्से में थी, तो इसलिए थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ मैं, ऐसा ही कुछ नुकसान हो जाता है ना। तो गाइस छूट गया मेरे हाथ से, वो सॉस थे मेरे हाथ में, मेयोनीज वगैरह लगी थी ना, सैंडविच वगैरह थी, उसकी वजह से वो एकदम से फिसल गया मेरे हाथ से। तो गाइस नुकसान हो जाता है ना, उनको फिर ये लगता है कि हम कहाँ से करेंगे, क्योंकि हमारा इतना बजट नहीं होता, तो थोड़ा उसे दुख होता है। और गाइस मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि मैनेज करना आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाती है दिक्कत। और एक ही फ़ोन है हमारे, सबसे बड़ी बात है कि जिससे हमारी वीडियो और ब्लॉग चलता है, ये एक ही फ़ोन, एक लौता फ़ोन है ये गाइस, इसलिए हम ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं। तो कोई नहीं गाइस, अभी शॉप खुलती है, इस फ़ोन को भेजते हैं और अब इसका ग्लास चेंज होएगा गाइस। तो गाइस मैं चाय लेके आती हूँ, फिर चाय हमारी बन चुकी है और हम बैठ गए। अब थोड़ी देर टेक लगा के अब बैठी हूँ गाइस, क्योंकि आज मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी, सुबह उठते ही नहाने चली गई। मेरे को खुशी थी, थोड़ा पानी आ गया, बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी पानी को देख के, तो मैंने कहा फटाफट नहाते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ऐसा ही होता है, जब पानी अवेलेबल होता है घर के अंदर तो काम फटाफट फटाफट हो जाता है गाइस। हो गया ना सारा काम। तो अब हम ले आए चाय, तो आप पीजिए हमारे साथ टी। तो एक बार टी के साथ हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग गाइस, शुभ शुभ मॉर्निंग। और साथ में सैंडविच। तो देख सकते हैं गाइस कितनी दिक्कत होती है, और एक ही फ़ोन है गाइस, उसका भी काम इसी से होता है और मेरा भी काम इसी से होता है, तो प्रॉब्लम भी तो ये हमें ज़्यादा पड़ जाती है। और मेरे पास तो बिल्कुल भी फ़ोन नहीं है, जो है टूटा फूटा बस, वो भी बहुत बेकार ऐसा ही है, उसका कैमरा तो एकदम लो क्वालिटी है, उससे तो कभी वीडियो बनती ही नहीं। तो गाइज इसलिए एक ही फ़ोन है और हमें बहुत ज़्यादा हो जाती है प्रॉब्लम। और ये फ़ोन गिर जाता है, छूट जाता है हाथ से, इसको कोई दिक्कत हो जाती है तो हम दोनों को हो जाती है टेंशन, और मुझे भी और मुझे भी, क्योंकि फिर हमें लगता है हम ब्लॉग कैसे करेंगे और आप लोगों से कैसे मिलेंगे गाइस। आपसे मिले बिगड़ तो ज़िंदगी में मज़ा ही नहीं है ना, लाइफ में इंजॉय नहीं है। तो गाइस पीते हैं चाय और सुनते हैं बाबा के 2 भजन, और उसके बाद फिर अब मैं आपसे मिलूँगी। भजन सुनती हूँ और भजन में खो जाती हूँ, बाबा का नाम लेते हैं, तो अपने आप को आनंदित करते हैं और सारे गम भूल जाते हैं गाइस। चल रहा है सैंडविच, और इसके हर एक बाइट में इतना टेस्ट है गाइस, मन मोहित हो गया, मगन हो गया। और गाइस रात की बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, मेरे रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ, दाढ़ में एकदम इतनी तेज पेन हो गया गाइस, और मेरी हालत इतनी बुरी थी, मेरे को लग भी नहीं रहा था कि मैं आज ब्लॉगिंग कर पाऊँगी। फिर मैंने रात को पेन किलर लिया और गर्म पानी से गरारे किए नमक वगैरह डाल के, क्योंकि खाना वाना जो अटक जाता है उसकी वजह से गाइस पेन होने लगता है दाढ़ में, है ना। तो ऐसा पेन था कि बस मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने पेन किलर ली और अच्छे से माउथ फ्रेश किया, और उसके बाद मैंने फिर ओनू से कहा, मैंने कहा अगर ओनू कल ब्लॉग नहीं बनेगा तो गाइस का क्या होगा, और गाइस इतना वेटिंग में रहते हैं और मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। फिर एकदम अब मेरे पेन में बिल्कुल आराम है, अब बिल्कुल ठीक है मेरी दाढ़, लेकिन फिर भी मैं गाइस इस साइड से खा रही हूँ, रिस्क नहीं ले रही मैं, रिस्क लेना बेकार है, अगर इधर को खाया और फिर दर्द उठ गया फिर हो जाएगी बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो गाइस इसलिए इस साइड से खा रही हूँ और हर एक बाइट का आनंद उठा रही हूँ, बहुत आ रहा है मज़ा खाने में। तो ओनू को भी यही सैंडविच आज मैंने टिफ़िन में रखे। कोई टाइम 11:15 का आसपास का, और गाइस मैं तो चेंज वेंज करके बाबा के भजन सुन के ऐसा सोई, और मेरी शक्ल से लग रहा होगा कि मैं कितना सोई। तो गाइस कभी कभी मुझे ऐसी थकावट होती है और मैं ऐसे सो जाती हूँ, सारी दुनिया भूल जाती हूँ, ऐसे लगता है सो जाऊँ बस, सब काम धंधा सब दिमाग में से निकाल के प्रेशर, ऐसा सोती हूँ कि फिर पता नहीं बहुत देर बाद ही उठती हूँ और फुल नींद ले लेती हूँ। तो गाइस रात को दांत में पेन था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी,
तो पर दवाई ली थी और अब तो आराम है, लेकिन फिर भी मेरी नींद ज़्यादा तक पूरी नहीं हुई थी। और सुबह मॉर्निंग में पानी के चक्कर में उठना पड़ा गाइस, सबसे बड़ी बात पानी नहीं आ रहा था, तो मॉर्निंग में जल्दी जागना पड़ा पानी के चक्कर में। तो उनको स्कूल भेज के चाय वगैरह पी के भजन वगैरह सुन के मैं तो ऐसी सोई और सारी दुनिया भूल गई और सोने में जो विलीन हो गई। और ये शांति के पल, सोना, खाना, बैठना, अपने लिए टाइम निकालना गाइस बहुत ही मुश्किल होता है हम जैसे घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए, लेकिन फिर भी ये जो पल मिलते हैं उनमें अपना रिलीफ गाइस, उसके आगे कुछ मायने नहीं रखता। खान पान, सोना, बैठना, उठना, तो लाइफ में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइस। अब 1 घंटा मैं ऐसे सोई हूँ, एकदम कमर ऐसी रिलीफ मिला है मुझे गाइस, मैं क्या ही बताऊँ कि मुझे सो के कितनी खुशी मिल रही है। बहुत ज़्यादा थकावट सी दूर हो गई मेरी, क्योंकि 3-4 दिन से पानी के चक्कर में बहुत ज़्यादा टेंशन में थी मैं फ्री। अब मेरा टेंशन फ्री हो गया माइंड, पानी आ गया ना गाइस। तो चलते हैं गाइस, सोते सोते आया सपना। दिल ने कहा आलू बना, एक दिल ने कहा भिंडी बना, तो मेरा मन है भिंडी बनाने का, आलू नहीं गाइस। कुछ टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड होती है, दिल तो एक ही है, उसमें तो 10 तरह के विचार आते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट भी तो देखना पड़ता है। तो चलेंगे गाइस, भिंडी रखी हुई है फ्रिज में, क्योंकि ओनू और मैं और बाकी कोई नहीं है, बस हम ही आज लोग खाने वाले हैं। तो उसमें भिंडी रखी हुई है, तो भिंडी को अच्छे से भरेंगे मसाला और फ्राई करेंगे, फिर बनाएंगे आज हम भरवा भिंडी, क्योंकि हमें लगी है भूख और ये भूख का टाइम होता है गाइस। एक्चुअली ये 11, 10:30, 11:30 ये भूख मेरी बहुत तकड़ी, इस टाइम मेरे को भूख लगती है और ये मेरी भूख का टाइम होता है। तो ये भिंडी वैसे ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत है, मेरे और औरों के लिए। तो इनको धोएंगे अच्छे से, धो के कॉटन के कपड़े से बिल्कुल सोख देंगे पानी, और फिर इसके अंदर मसाला भर के इनको कर देंगे फ्राई। तो बन गई हमारी फ्राई भिंडी। तो गाइस फ्राई भिंडी और साथ में बनाएंगे रोटी। तो गाइस ऐसे ही है, बस कुछ ना कुछ जुगाड़ करके रखना पड़ता है खान पान का, सब्जी का घर में, नहीं तो इस टाइम अवेलेबल नहीं होती सब्जी, और आजकल गली में आ भी नहीं रहे गाइस ज़्यादा सब्जी वाले। तो अब ऐसे ही बनाते हैं फटाफट भिंडी भर के और साथ में रोटी, और फिर खाते हैं और आपको भी खिलाते हैं गाइस। रखते हैं भिंडी के लिए मसाले ले लिया और भिंडी को अच्छे से धो लिया। तो इसमें नमक, मिर्ची, हल्दी और भिंडी कर लिए कट, भिंडी में लगा दिया चीरा, पेट काट दिया उनका, चीरा लगा दिया, और उसके अंदर भरेंगे मसाला और थोड़ा सा रख दिया ऑयल। ऑयल में डालेंगे हम वही हमारा फेवरेट मस्टर्ड ऑयल। तो ऑयल में हम थोड़ा सा हींग और जीरा और मसाला भर के भिंडी को छोड़ देंगे उसके अंदर। तो भिंडी को ढक देंगे और फिर 2 मिनट में हमारी भिंडी रेडी, और फिर उसके बाद बनाएंगे गर्मा गर्म फुलके राइस। और देखो मैं बर्तन वगैरह सब छोड़ के ऐसी सो गई, ऐसी सोई और अब जागी हूँ और हंसी आ जा रही है मुझे। तो गाइस ऐसे ही मुझे ऐसी बहुत हंसी आती है ऐसी बातों में। बताओ गाइस मैं ऐसी सो गई, बताओ हद होती है, कोई क्या कहेगा मॉर्निंग हो रही है या तुम्हारी नाइट हो रही है तो तुम ऐसे सो रहे हो। तो गाइस मुझे ऐसे ही होता है, सो गई मैं लेटे लेटे। बताओ गाइस ऐसे ही है ना, सब घूम भूल के अपने तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए, अपनी तरफ ध्यान देंगे, खुद स्वस्थ रहेंगे जब तो कुछ करेंगे गाइस, तभी तो आप लोगों के ब्लॉग भी बनाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे और अपने घर में भी ध्यान लगाएंगे। तो इसलिए मुझे रिलीफ सा मिला और मेरा दिमाग एकदम फ्रेश है। तो फटाफट बनाते हैं भिंडी और साथ में रोटी। मैंने भिंडी चढ़ाई और लाइट चली गई, भिंडी छोकी भर के और लाइट चली गई। तो गाइस लग रही है बड़ी तेज भूख, कैसे रोटियां बना रहे, टोर जला जला के देखो गाइस, देख सकते हैं आप, टोर जला रखे और मैं बना रही रोटियां। अब पानी आया तो लाइट गई गाइस, एक ना एक समस्या खड़ी रहती है। और भूख ना पानी देखती है ना लाइट देखती है, बस जब लगती है तो गजब की लगती है, और ऐसा मन करता है बस खाने को मिल जाए, तो अंधेरा हो या पानी ना हो कुछ भी ना हो, बस रोटी का सिस्टम रोटी का है गाइस। तो रोटी बहुत ज़रूरी है बनानी, और भूख लग रही है मेरे को बड़ी तेज, सबसे बड़ी बात। और अंधेरा हो गया, गर्मी हो गई गाइस, देख सकते हैं मैंने लड्डू को भी अंधेरे में बना दिया पराठा। लड्डू तू घबरा मत, अंधेरा हो चाहे कुछ भी हो, पानी ना आए, घर में कोई भी दिक्कत हो, लेकिन तुझे खाना टाइम से मिलेगा और मैं बना के खिलाऊंगी। देखा गाइस अंधेरा था लेकिन मैंने लड्डू के लिए एकदम झकास बनाया पराठा, और लड्डू कर रहा है अपना लंच। तो गाइस लड्डू को खाने देते हैं आराम से, और इसकी कटोरी में डालते हैं ठंडा ठंडा पानी, और उसके बाद हम भी खाते हैं, क्योंकि लाइट का गाइस कोई भरोसा नहीं है। लाइट ऐसी चीज़ है, अब चली गई ये मानो, अब पता नहीं कब आएगी, अब जब तक आएगी जब तक हम भूखे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। तो कोई नहीं गाइस, खाना बन गया है तो खा भी लेंगे, क्योंकि लाइट का इंतज़ार करना बेकार है। मुझे पता है लाइट का कुछ ऐसा ही होता है, कभी 4 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 5 मिनट में भी आ जाती है गाइस। तो इसलिए लाइट का कोई इशू नहीं होता, खाना खाओ पियो और आराम से बैठो। फिर ओनू को देखते हैं आके कैसे करेगा, काश भगवान उसके आने से पहले लाइट आ जाए, नहीं तो फिर देखना। टोर जला के हमने खाना बना लिया और टोर जला के ही हम खा रहे हैं। और गाइस भर भिंडी इतनी टेस्टी लगती है मुझे, भर मसाले वाली भिंडी, और क्या ही स्वाद लग रही है।
देखा, अंधेरे में तीर मारा और कितना सही गया है। यानी कि अंधेरे में सब्जी बनाई है और फिर भी इतनी परफेक्ट बनी है गाइस। समझा करो मेरी बातों को। तो गाइस ऐसे ही लाइफ में मज़ा आता ना, इंटरेस्टिंग बातें करने में। तो बहुत ही स्वाद बनी है भिंडी, लेकिन खाएंगे एकदम ध्यान से, दाढ़ का ध्यान रखते हुए। तो इसीलिए एक जार से खा रहे हैं हम खाना, और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप लोग भी आ जाइए, करिए लंच, और आपको भी हम भूखा नहीं रहने देंगे। अंधेरा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे पानी ना हो, खाना आपको हर टाइम अवेलेबल मिलेगा हमारे घर में, क्योंकि खाने के बगैर तो हम बिल्कुल नहीं रह सकते। और घर का खाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द बेस्ट। तो गाइस खा रहे हैं लंच, और आप लोग भी करिए। बहुत ही मस्त बनी है भिंडी की सब्जी और साथ में रोटी, बहुत ही आ रहा है मज़ा। और गाइस हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है, गली में से लाइट आएगी 3 घंटे में। देखा, मैंने कहा ना लाइट का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए गाइस। और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। गली मोहल्ले में एक साथ रहना, मिल के रहना, बहुत ही अच्छा माहौल गाइस। तो बस खाते हैं, पीते हैं, और फिर पंखे से हवा करते हैं बैठ के। आफ्टरनून बज चुका है 1, और उनके आने का टाइम है। और गाइस एक गुड न्यूज़, लाइट आ गई। आजकल हम आप लोगों को बड़ी गुड न्यूज़ दे रहे हैं गाइस, और लाइफ में ऐसे ही होता रहना चाहिए, एक दूसरे को गुड न्यूज़ ही देते रहो, अच्छी अच्छी खबरें और अच्छी अच्छी बातें। तो गाइस हमने यहीं बैठ के खा लिया खाना, और यहीं बैठ के हम पी लेंगे पानी, क्योंकि मैं लाई हूँ फ्रिज में से ठंडा पानी, थोड़ा मिक्स किया, उसका टेक्सचर एकदम ठीक किया है। और गाइस खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए, तो मोस्टली मुझे आधा घंटा हो गया लगभग खाना खाए हुए। तो गाइस ये एकदम परफेक्ट टाइम है, खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पिया जाए। तो आधा घंटा मुझे हो गया है, तो अब मैं पीऊँगी थोड़ा पानी पी के चिल एंड फन करूँगी। ठंडा ठंडा अंदर जाएगा ना गाइस, तो चैन सा पड़ेगा। और ओनू आने वाला है, ओनू का हो रहा है टाइम, 10-15 मिनट बाकी है उनके आने में, क्योंकि उसकी छुट्टी लेट होने लगी है ना गाइस। और उसके आते ही फिर उससे मिलवाते हैं और देखते हैं उसका रिएक्शन, क्योंकि अगर यहाँ लाइट जाती है तो उसके स्कूल में भी गई होगी, घर की लाइट जाएगी तो स्कूल में भी गई होगी, क्योंकि स्कूल नज़दीक ही है गाइस, गली में आगे जाके स्कूल है। तो लाइट सबकी गई है पूरे आजाद यहाँ की, तो फिर घर की भी गई होगी तो स्कूल की भी गई होगी। तो आके बताएगा स्कूल में लाइट चली गई मम्मा, पंखा मंदा हो गया, बंद हो गया, और ऐसी गर्मी हो रही थी मम्मा पूछो मत, गजब। और मेरे को इतना लग रहा था घर चलूँ। मैं कहूँगी क्यों, घर पे लाइट आ रही थी ओनू, हैं? जब स्कूल में नहीं आ रही तो घर पे कहाँ से आ रही होगी? ऐसी सी बातें करता है। और आके देखते हैं उसका रिएक्शन क्या है। जैसे ही आता है ओनू वैसे ही मिलवाती हूँ मैं। यहाँ पर मम्मी और गाइस मैं इसे खाना खिला रही हूँ, देख लो। और सुबह कितनी किल्लत करके गया था फोन के लिए। तो फोन गिरा है क्यों? गाइस हाथ से छूट गया जानबूझ के। और उठा भी नहीं रहे। गाइस मैं घबरा गई एकदम से, टेंशन में आ गई। मैंने कहा ये क्या हाँ हुआ? बस उधर पानी में जाके फोन गिर गया था भाई। सच में गाइस मेरे को इतनी टेंशन हो गई, एकदम घबराहट होने लगी। मैंने कहा फोन टूट गया तो हम क्या ही करेंगे, वीडियो हम कैसे बनाएंगे, और हमारा इतना बजट भी नहीं है, नया फोन कहाँ से लाएंगे। गाइस चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ही टूटा है। गाइस भगवान ने हमारी बहुत रखी लाज, ठाकुर जी ने कैमरा बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, बस शीशे पे थोड़ा इफेक्ट आया है, वो हम उसे ठीक करा लेंगे। और ओनू एकदम नहा धो के फ्रेश है, क्योंकि पानी आया बहुत दिन बाद। ओनू आते ही नहाया एकदम ठंडे ठंडे पानी से। मजा आया ओनू? हाँ। बहुत ही तकड़ा पानी आ रहा है, और ओनू के बाल ही खराब हो गए थे गाइस बोरिंग के पानी से, है ना ओनू? हाँ। क्योंकि जो नेबर के यहाँ से भर रहे थे वो बोरिंग का पानी था। अब हमारा आ गया है खुद कॉर्पोरेशन का पानी, और उनके बाल एकदम खिल गए हैं, देखो शैम्पू लगा के। और गाइस मैं उनको बच्चों की तरह खिला रही हूँ भिंडी रोटी, और साथ में खुद भी खा लूँ गाइस। खान पान तो जब चाहे जहाँ चाहे जब मर्जी मिल जाए, मज़ा ही आता है बस करने में। और भिंडी ऐसी टेस्टी बनी थी ना कि बस पूछो मत। ओनू कैसी बनी है? गजब एकदम। और ओनू के लिए साथ में मैंने मैंगो शेक भी देखो अवेलेबल कर रखा है, दिखागा इसको। साथ में मैंगो शेक और भिंडी से रोटी, और ओनू की खातिरदारी कर रही हूँ मैं पूरी गाइस। ऐसे ही ओनू आता है स्कूल से, मैं फुल लग जाती हूँ। देखा, एक माँ का पूरे कर्तव्य निभाती हूँ गाइस। तो मिलते हैं गाइस आपसे खा पी के, शाम को चाय वगैरह बनाएंगे तब मिलेंगे। देखते हैं, बारिश का मौसम है, बाहर बारिश आ रही है, पकोड़े चलते हैं, समोसे चलते हैं, या क्या चलता है, कुछ भी चलेगा, आपके साथ चलेगा, आपके बगैर कुछ नहीं चलेगा गाइस। मिलते हैं चाय खाने का टाइम। और पहले आप ये बताओ आपने चाय पी या नहीं पी, पिया या नहीं पिया? क्योंकि आज गाइस चाय के समय हमारा फ़ोन था ही नहीं, तो हम आपको चाय के लिए इनवाइट कर ही नहीं पाए, क्योंकि फ़ोन होने गया था ठीक, और शॉप पर था। तो मुझे बड़ा दिल दुख रहा है कि मैंने आप लोगों को चाय के लिए नहीं पूछा, आप लोगों ने पता नहीं चाय पी या नहीं पी गाइस। तो गाइस ऐसा हो जाता है कभी कभी, सॉरी गाइस चाय के लिए। तो हम डिनर बना रहे हैं, डिनर दिखा रहे हैं हम आपको गाइस। देखिए आज डिनर में बन रहा है हमारा वेज वाला पास्ता। वेज में आलू, शिमला, टमाटर सब काट कर लिया है मैंने, और कुकर में रख दिया है रिफाइंड ऑयल। अब बस मस्त तरीके से बनाएंगे पास्ता, मसाला डाल के पास्ता, और एकदम लजीज बनेगा। और लड्डू के लिए रेडी है पराठे गर्मा गर्म, दिख रहे हैं प्लेट में। तो गाइस बहुत कर रहे हैं हम काम। और फ़ोन हमारा अभी अभी आया ठीक हो के, थोड़ी देर पहले ही
और अब इसकी स्क्रीन चिपका रखी है बिल्कुल, इसे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी। तो मैं एक शॉर्ट बनाने आई थी फटाफट थोड़ा सा, मैंने कहा मिलते हैं गाइस से, बहुत देर हो गई और मेरा मन सा नहीं लग रहा, सीधी सी बात है। तो बना के लाते हैं वेज वाला पास्ता और फिर खाते हैं गाइस। तो पास्ता हमारा बन चुका है और अब मैं आराम से बैठी हूँ रिलीफ से, और ऐसे बाल करके आगे ना मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता है, क्योंकि गर्मी चल रही है ना गाइस, आजकल कमर पे बिल्कुल बाल चुभते हैं और गर्मी लगती है बड़ी बुरे वाली, इसलिए बैठ चुके हैं हवा में और इसलिए बाल आगे कर लिए तो गाइस बना लाई हूँ मैं वेज पास्ता, इसके अंदर मैंने बहुत सारी वेजेस डाली है और मेयोनीज विद सॉस। तो कर रहे हैं हम डिनर, क्योंकि आज डिनर में हमारा यही मन था खाने का, तो इसलिए हमने यही बना लिया गाइस। जो मन को भाए वही हम खाएं, सही बात है ना। तो ऐसा ही होता है गाइस, जो मन को भाए वही खाओ। तो खाते पीते हैं और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइस आज बहुत ज़्यादा हो गया नुकसान, फ़ोन टूट गया और फ़ोन की स्क्रीन टूट गई थी, टेम्पर को सॉरी क्या बोलते हैं कांच, और उसमें लग गए बहुत ज़्यादा पैसे गाइस। तो क्या करें, कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला होता रहता है, वही हिसाब है हमारा गाइस, बस समझ जाओ बात को। तो बस चल रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, वो ओनू का है ये मेरा है, और फुल चल रहा है डिनर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं। आज ओनू का मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है ना ओनू। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना ही भूले, और कल मिलेंगे एक एनर्जी पावर के साथ। आज बहुत ज़्यादा अपसेट थे, थके हुए हैं, और अब कल एक एनर्जी लेके फिर मिलेंगे गाइस, और आपसे तो हम मिलते ही रहेंगे, फिर मिलते हैं।